जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 6 जनवरी 2021। हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे देश की। भारत बिजली सरप्लस वाला देश बन गया है, यानी कि हमारे यहाँ जितनी बिजली की खपत है हम उससे ज्यादा उत्पादन करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे यहाँ बिजली की कितनी खपत है। 1.85 लाख मेगावाट, यानी 1.85 लाख मेगावाट हमारी बिजली की खपत है। और हम उत्पादन कितना कर रहे हैं, हमारी मांग के मुताबिक हम जो उत्पादन कर रहे हैं 3.74 लाख मेगावाट, यानी 7.34 लाख मेगावाट हम उत्पादन कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो बिजली खर्च हो रही है और जो बिजली का हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें आप डिफरेंस साफ देख सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि बिजली उत्पादन के मामले में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस वाला देश बन गया है। इसका सही आंसर ये है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं इन्होंने इसका ऐलान किया है। उनका नाम क्या है? तो हमारे ऊर्जा मंत्री का नाम है आर.के. सिंह, जिनके माध्यम से ये जानकारी मिली। तो आप ये ग्रिड्स देख सकते हो जो बिजली उत्पादन में काम करती हैं, बिजली का ट्रांसफर करने में बहुत काम करती हैं। तो ये हमारा एक करंट अफेयर बन जाता है। दूसरा, एक बहुत ही अच्छी बात ये है हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे विज्ञान के लिए, भारतवासियों के लिए, कि सेकंड के अरबवें हिस्से को भी अब हम माप सकते हैं। जो सेकंड्स होता है कितनी जल्दी चलता है, उसका भी जो अरबवा हिस्सा होता है उसको भी हम देख सकते हैं, उसको भी माप सकते हैं। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 4 जनवरी 2021 को नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, इन दोनों को लॉन्च किया। एक तरह से इन दोनों के बारे में चीजें बताई हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, 2 चीजें यहां पर हैं, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और दूसरा है भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, देश को समर्पित की है पीएम मोदी जी ने। तो इन दोनों के माध्यम से हम सेकंड के अरबवें हिस्से को माप सकते हैं और इन दोनों चीजों को थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पर पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, ये सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने वाली किन 2 प्रणालियों का मतलब शुरुआत हुई। तो उसमें भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली और दूसरा नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल प्रणाली। तो ये दोनों प्रणालियों के नाम आप याद रखोगे, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इनमें क्या खास बात है वो देखने की जरूरत है, वो आप देखोगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल की। ये जो है इसके अंतर्गत हम भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण 2.8 नैनो सेकंड में कर सकते हैं। मतलब जो टाइम प्रणाली है उसकी जो नैनो सेकंड्स में जो बात होती है, बहुत कम समय की जो बात होती है, उसकी सटीकता के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे बैंकिंग में, रेलवे में और हमारी हेल्थ वाले में, डिफेंस सिस्टम में, रक्षा, स्वास्थ्य, सब जगह पर हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इवन हम मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। आप देखोगे मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीकॉम, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से इसका नाम दिया गया है चौथी औद्योगिक क्रांति। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, चौथी औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उसका अभिप्राय नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल प्रणाली से है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम मानक समय का 2.8 नैनो सेकंड की जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे हम इन सारी व्यवस्थाओं को बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से तैयार हो जाता है। फिर इसी का जो दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा था, भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली। तो जो भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली है ये बेसिकली हमारे धातुओं के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो हमारे धातु हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, आयात निर्यात के लिए, व्यापार के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली के अंतर्गत हम धातु, कीटनाशक दवाइयां, कपड़ा उद्योग, इन सब की गुणवत्ता के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी हमारे यहाँ देश में विदेशी कंपनी आएगी तो उसके मानकों की जांच भी हम इसमें कर सकते हैं और उसको अच्छे उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं, यानी अच्छे उत्पाद दे सकते हैं। तो
हम निर्यात की गुणवत्ता को, आयात की गुणवत्ता को, इन सब उद्योगों के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम हर तरह के उद्योगों के लिए हम इसके माध्यम से काफी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये देश के लिए गर्व की बात है और बड़ी बात है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पर चलते हैं। ये मोदी जी इसका मतलब लॉन्च कर रहे हैं, इसको शुरुआत कर रहे हैं इसकी। अब आती है हमारी अंटार्कटिका से न्यूज। ये जो करंट अफेयर आता है कि अंटार्कटिका में जो अभियान चलाया जा रहा है वो कौन से नंबर का है। तो अंटार्कटिका में 40वां अंटार्कटिका अभियान चलाया जा रहा है। 4 जनवरी 2021 को ये शुरू हुआ। कुल 43 सदस्य इसमें हैं। पिछले 40 साल से ये चलाया जा रहा है। कोरोना की वजह से इस बार संख्या आधी रख दी गई है। हर बार यानी पिछले 40 साल से यहाँ पर जाने वालों की संख्या थोड़ा ज्यादा होती थी, इस बार थोड़ी संख्या आधी कर दी गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हमारा इसको संचालित करता है और जिन साइंटिस्ट को और जिन प्रभावी लोगों को हमने वहां पर भेजा है रिसर्च के लिए, वो किस तरह वहां तक पहुंचे हैं, वो चार्टर्ड आइस क्लास जहाज एमवी वोसिली गोलोविनिन इस विमान से वहां पर पहुंच रहे हैं। तो यानी जो चार्टर्ड आइस क्लास प्लेन है उससे वो लोग वहां पर जा रहे हैं, जिसका नाम है एमवी वोसिली गोलोविनिन। 30 दिन में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो जो जहाज वहां पर जा रहा है वो उनको छोड़कर वापिस आ जाएगा। तो कुल लोग कितने जा रहे हैं? कुल टोटल 43 लोग यहाँ पर जा रहे हैं। पिछले 40 सालों से ये जाने की परंपरा हमारी चली आ रही है। अंटार्कटिका की ये बात थी। तो भारत का जो अभियान है, क्वेश्चन यहां से बनता है, वो 40वां अभियान है। और ये जहाज का नाम भी आप याद कर लेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये संचालित है, जो इंपॉर्टेंट बात है। अंटार्कटिका की एक तस्वीर है ये। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से एक ट्रेन की। पहले भी मैंने आपको बताया अलग अलग नई तरह की ट्रेनें भारत में चल रही है। तो जो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देश की पहली रीजनल रेल कॉरिडोर चलाया जा रहा है। देश का पहला रीजनल कॉरिडोर। आप जब दिल्ली से मेरठ की तरफ जाएंगे या मेरठ से दिल्ली की तरफ आएंगे तो आपको रास्ते में बैरिकेड्स लगे हुए मिल जाएंगे, जिसमें आपको देश की पहली रीजनल रेल कॉरिडोर लिखा हुआ भी दिखेगा। तो ये जो रेल कॉरिडोर है ये दिल्ली से मेरठ के लिए है। और खास करके जो इसकी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ब्लास्टलेस ट्रैक है। ब्लास्टलेस ट्रैक क्या होता है? इसमें पत्थर नहीं होते। ये एक मॉडर्न नए तकनीक से देश में पहली बार बनाया गया है, जिसका रख रखाव का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा काफी कम आता है और इसमें कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। काफी ज्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। तो ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री मेरठ के शताब्दी नगर में लगी है। मेरठ के शताब्दी नगर में लगी है। 2025 तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। और इसकी जो दिल्ली से जो मेरठ जाने वाली जो ये लाइन है, ये टोटल 82 किलोमीटर लंबी होगी, यानी 82 किलोमीटर लंबी होगी। तो यहां पर आपको जो मुझे समझाना है वो ये समझाना है कि क्वेश्चंस कहां से आ सकता है। तो सबसे पहले देश की पहली रीजनल रेल कॉरिडोर कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से मेरठ तक है। टोटल उसकी जो लंबाई है, मतलब कितना लंबा है वो? 82 किलोमीटर लंबा है वो। दूसरा क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। तीसरी बात, उसके ट्रैक का नाम क्या है? तो उसके ट्रैक का नाम है ब्लास्टलेस ट्रैक। तो ये इसका तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से यहां पर 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देख रहे होंगे यहां पर मेरठ लिखा हुआ है। ये इस टाइप की मेट्रो यानी ट्रेन, रैपिड ट्रेन आपकी यहां पर देख सकते हैं बनेगी, चलेगी। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको बोलते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसकी जो स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर पर आवर होगी। 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब आपको यहां से मेरठ तक पहुंचने में भी मतलब 1 घंटे से भी कम का टाइम लगेगा, जिस हिसाब से ये इसकी स्पीड है। और ये हाई स्पीड ट्रेन होगी जो किसी भी मौसम में अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन रखेगी। बारिश में, धूप में, सर्दी में कोई इसकी स्पीड पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लास्टलेस जो इसकी पटरियां हैं वैसी बनाई जा रही है, तो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का ज्यादा खर्चा नहीं है और किसी भी तरह के मौसम में इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से ये चीज है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात जानने वाली है जो थोड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा है, वो ये कि इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक डोनेट कर रहा है, पैसा दे रहा है।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जहां पर भी डोनेट करता है तो जो इसके सदस्य देश होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो उस डोनेशन के बाद वहां पर कोई भी नीलामी हो या फिर वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट निकल रहा हो तो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसमें चीन भी है, तो चीन ने भी अपना उसमें जो हम ये कॉरिडोर तैयार हो रहा है उसके लिए अपनी फाइल डाली थी जो सबसे कम पैसों में तैयार करने की बात करती थी। तो चीन को ये प्रोजेक्ट की पूरा ठेका मिला है, यानी चीन पूरी की पूरी ये जो पटरी कॉरिडोर बना रहा है वो चाइना की मदद से बन रहा है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चीन की कंपनी को मिला है क्योंकि इसमें एडीबी फंड कर रहा है और चीन उसका सदस्य है। ये बात आपके जानने वाली है। तो चाइना के माध्यम से ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना चलाएगा, बाकी जो तकनीक है वो स्वदेशी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाली ट्रेन चलेगी। फिर बात आ जाती है किसानों से संबंधित। एक किसान कल्याण मिशन शुरू हो रहा है। किसान कल्याण मिशन जो है वो किसानों के कल्याण के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। और ये कहां से शुरू हो रहा है? यूपी से शुरू हो रहा है। यही एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। इसके माध्यम से किसानों को कैसे अपनी उपज में अपनी आय को दोगुना करना है और जो नया कृषि कानून है उसमें जागरूकता कैसे, उसके लिए जागरूकता कैसे हो, उसके लिए यूपी सरकार ने ये चलाया है। तो ये क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत है वो यूपी से हुई है और 6 जनवरी 2021 से ये शुरू हो चुका है। और किसानों की आय दोगुना करना और नए कृषि कानून के प्रति जागरूकता चलाना, ये इसका लक्ष्य है, यानी इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।